अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। डेरा गाजी खान तोसा बाईपास के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 28 अफराद जाबाहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। आवाज सिटी 49 न्यूज के मुताबिक डेरा गाजी खान में तोसा बाईपास के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में बस सवार दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिबी अमले ने इब्तदाई तौर पर 18 अफराद के जाबाहक होने की तस्दीक की, जबकि 60 से ज्यादा जख्मियों में से 10 दौरान इलाज दम तोड़ गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हादसे में जख्मी होने वालों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिरों की अक्सरियत मजदूर पेशा अफराद की थी और वो ईद उल अजहा मनाने अपने आबाई इलाके जा रहे थे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़ाया होने पर गहरे दुख का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली पनहोर के मुताबिक खैरपुर नाथिन शाह के फर्ज शनास ऑफिसर मुख्तियार कार सईद अहमद कोहारू का महंगाई के खिलाफ मुसलसल एक्शन जारी। मुख्तियार कार का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अहम इकदामात। तहसील खैरपुर नाथिन के शहर गोजो और गिरदनवाह में सुबह सवेरे अचानक दौरा किया। सरकारी रेट से जायद रकम वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। सरकारी रेट से जायद रेट पर गोश्त फरोख्त करने वाले कसाई पर जुर्माना आयद, जबकि कसाई को सरकारी दाम पर गोश्त फरोख्त करने की सख्त हदायत जारी कर दी। सरकारी दाम पर अमल करवाने के लिए गोश्त फरोख्त करने वाले मुनाफाखोर कसाई की दुकान पर खुद ही बैठ गए। खिलाफ वर्जी पर मजीद कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग। दूसरी जानिब तहसील के शहर गोजू में लगे गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी को भी सील कर दिया गया। गोचरा शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान हो गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गोजरा और गिरदनवाह में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कारोबारी अफराद समेत दीगर अफराद को भी बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग ने मुतासर कर दिया है। एक तरफ हुकूमत वाफर बिजली मौजूद होने का दावा करती है और दूसरी जानब मुल्क भर में लोड शेडिंग करके शहरियों को परेशान कर रखा है। गर्मी से तंग अवाम का कहना है कि गरीब, नादार और ज़ईफ़ उल अमर अफराद का हबस और शदीद गर्मी की तपश की वजह से बुरा हाल हो रहा है। अवाम की नए पाकिस्तान के दावेदारों से अपील है कि सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग को फौरी बंद किया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज़, टोबा डेक से। गोजरा थाना सदर की हदूद में कब्जा माफिया को बेनकाब करना महंगा पड़ गया। शिकायत कुनिंदा के घर पर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने के लिए पुलिस का निक्का थानेदार को छापे मारने लग गया। मजीद इसके हवाले से जानते हैं नासिर सदीक से। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद नवाही गाँव चक नंबर 180 गाबे में लियाकत और अकबाल नंबरदार कब्जा माफिया का सरगुना ने सरकारी रकबा पर 11 एकड़ पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। इसी गांव से मुहब्बे वतन शहरी हकीम अनवर ने जब आला अफसरान को शिकायत की तो कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। चौकी इंचार्ज ASI दिलदार के साथ साजबाज होकर मुहब्बे वतन शहरी हकीम अनवर को जाली मुकदमात में उलझाने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। हकीम अनवर की फैमिली को डराना धमकाना शुरू कर दिया। हकीम अनवर को संगीन नताज की धमकियां भी दी गई। इस कब्जा माफिया के किसी भी मामला से दूर रहने का भी कहा गया। वाज़ा रहे लियाकत नामी और अकबाल नंबरदार कब्जा माफिया ने गाय पाल 11 एकड़ सरकारी रकबा पर नाजायज़ पटवारी और दीगर अमला के साथ साजबाज होकर करोड़ों रुपए मालियत की रकबे पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी निशानदही मुहब्बे वतन शहरी हकीम अनवर ने की, जिसकी वजह से हकीम अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आला अक़वाम इस सरकारी रकबा को अकबाल नंबरदार से वागुजार करवा कर बहक़ सरकार ज़ब्त की जाए और RPO फैसलाबाद राजा रफ़त मुख्तार और IG पंजाब से अपील की है कि ऐसे कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाले थानेदारों के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए और इनको इस ओहदा से हटाया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक,
आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ रोबोटिक से। कसूर में ईद उल अजहा की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। कसूर में परदेसियों ने बड़ी तादाद में बस अड्डों का रुख कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात भी लेंगे कसूर से मियां काशिफ से, जो इस वक्त जकी अड्डा बस स्टैंड पर मौजूद हैं। आज शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ईद उल ज़ुहा में एक दिन बाकी है और परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जकी अड्डा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुसाफिरों की शदीद तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे बाबा जी, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कसूर से जा रहा हूँ, आबाई इलाका मेरा खानिया में है, गाँव में जा रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ, हमारा खुश जा रहा हूँ। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ईद होगी, अपने इलाके में जाके कुर्बानी करेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह खुशियों से वापस आएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जकी अड्डे से बड़ा मुतमिन हूँ। ये कोरोना के लिहाज से भी ये पूरी एहतियात वगैरह कर रहे हैं। गाड़ी का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। मेरी दुआ कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह सलामत रखे। जी, जैसे कि आपने बुजुर्ग की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि ये खारिया में अपने आबाई इलाके में जा रहे हैं। इनका यही कहना है कि अपने घर वालों फैमिली के साथ जाकर ईद की खुशियां मनाएंगे और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी को भी जो है वो अदा करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ बस अड्डे के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, मुसाफिरों का शदीद रश है, कोरोना SOPs के हवाले से क्या कहेंगे? जी, वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के मुताबिक एक तो पहले वैक्सीनेशन सेंटर इधर कायम किया गया है। जिनकी वैक्सीनेशन मुसाफिरों की नहीं हुई उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है। मास्क के बिना मुसाफिर को एंट्री नहीं है, बस में सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। गुजारिश यही है सब मुसाफिरों से कि वो वैक्सीनेशन को मुकम्मल करें, क्योंकि वैक्सीनेशन है तो ज़िंदगी है। और आगे यही दुआ है कि ये जो चौथी लहर का ख़तरा है पाकिस्तान में, तो अल्लाह इससे बचा के रखे और जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं वो खैर आफियत से अपने घर पहुँचे। जी, जैसे कि आपने बस अड्डे के मालिक वसीम अकरम जकी साहब की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र जो है वो मुसाफिरों में जो है वो कोरोना वैक्सीन भी जो है वो करवाई जा रही है। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किया गया है और इनका ये भी कहना है कि आने वाले मुसाफिरों को बगैर मास्क के जो है वो गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता। हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करवाया जा रहा है। इनका यही कहना है कि कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर जो है वो फॉलो किया जा रहा है, तो ताकि जो है कोरोना वायरस की चौथी लहर पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी, चित्राल में सूबाई महकमा तवानाई की मदद से तामीर होने वाले 54 में से 11 छोटे पन बिजली घर का इफ्तिताह हुआ है, जिससे 1.7 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इन बिजली घरों की तामीर से जंगलात पर बोझ कम होगा और बेदरे कमाई भी रोक दी जाएगी। मजीद इस हवाले से तफसीलात भी देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा पेडो यानी पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से चतराल में 54 छोटे पन बिजली घर तामीर हो रहे हैं, जिनमें 11 बिजली घर मुकम्मल हुए। सूबाई वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बराए तवानाई ताज मोहम्मद खान रेन ने इन बिजली घरों का इफ्तिताह किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से इन पन बिजली घरों का ठेका AKRSP को दिया गया था, जिन पर साल 2015 में काम शुरू हुआ था और 1 अरब रुपए की लागत से 2021 में मुकम्मल होना है। सूबाई वजीर ने गर्ब चश्मा और वादी कैलाश के मुख्तलिफ पन बिजली घरों का इफ्तिताह किया। इनके हमरा वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीर कैलाश और महकमा पेड़ों के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर का कहना है कि चतराल में इतनी वाफिर मकदार में पानी मौजूद है जिन पर आसानी से 3000 मेगावाट तक बिजली घर बन सकते हैं। अभी जो हमारे आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, जिस तरह मैंने आज चतराल में भी बताया, वो तकरीबन 3000 मेगावाट का चतराल में आइडेंटिफाइड साइट्स हैं। पेड़ों के चीफ एग्जीक्यूटिव नईम खान का कहना है कि फेज 2 में 21 अजला में 672 पन बिजली घरों पर काम शुरू होगा। हमारा फेज 2 है, उसमें हम 672 पूरे अपने 21 अजला में मजीद इस तरह के मिनी माइक्रो सिस्टम लगाएंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल मोहम्मद शाहिद का कहना है कि ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तो इस तरह के वो कनेक्शन हम दे रहे हैं, कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी है उसकी, तो वो चला रहे 500 किलोवाट तक है इन सब में जो इंक्लूडेड। वज़ीर कैलाश का कहना है कि इन बिजली घरों की तकमील से जंगलात पर बोझ कम होगा। ये जो आपको मिनी हाइडल पावर स्टेशन, पावर हाउस जिनका आप इफ्तिताह कर रहे हैं, इससे भी जो है लोग लकड़ी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा। सियासी और समाजी रहनुमा
अब्दुल लतीफ के मुताबिक अब लोग लकड़ी की बजाय बिजली का हीटर इस्तेमाल करेंगे। 56 मेगावाट अगर हम चतराल को देते हैं, अपर और लोअर चतराल को, तो उससे ऑटोमेटिकली एक तो माहौल दोस्त है, दूसरा जंगलात की कटाई 100% उससे हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी की अल्टरनेट सोर्स चाहिए और अल्टरनेट सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइडल पावर है। अब तक जो 11 पन बिजली घर मुकम्मल हुए हैं उनसे 1.7 मेगावाट बिजली पैदा होगी। सूबाई हुकूमत की ये निहायत अहसन कदम है जो इन इलाकों में बहते पानी पर छोटे छोटे पन बिजली घर बना रहे हैं जहां वापडा का नेशनल ग्रिड से अभी तक बिजली फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि पेड़ों की फी यूनिट बिजली का नर्ख वापडा की निस्बत निहायत सस्ता और मौजू है। चतराल के लोग इन बिजली घरों पर खुशी के इजहार के साथ साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि उनको मुफ्त या अरजान नर्ख पर बिजली दी जाए ताकि जंगलात की बेदरेख कटाई रोका जा सके और वो खाना पकाने और ख़ुद को गर्म करने के लिए बिजली इस्तेमाल कर सके। हुज़ादा गुल अहमद फारूकी, चतराल। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।